अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बेसिकली मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से शेयर करना चाह रहा था कि स्पेशली एक चीज़ तो ज़हन में रखें कि मेरा जो जो व्लॉग्स मैं बना रहा होता हूँ उन लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है कि जो अपना कोशिश कर रहे हैं या इस तैयारी में है या जिनका प्लान है यूएस से मूव करने का, तो उन लोगों के हवाले से होती है। तो आज डिस्कस करेंगे कि जो लिविंग कास्ट है, एक अगर बंदा फैमिली के साथ आ रहा है यूएसए के अंदर या फिर कोई इंडिविजुअल है वो यहाँ पे आ रहा है, तो जो पर मंथ एक जो उसका खर्चा होगा या उसकी जो कास्ट उसको लिविंग कास्ट पड़ेगी तो वो कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले कि अगर तो कोई इंडिविजुअली तौर पे आ रहा है, कोई बैचलर है या अकेला आदमी है वो यहाँ पे आ रहा है, तो उसका लिविंग कास्ट जो होती है कम होगी एज कम्पेयर टू फैमिली के साथ। ये एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है। और वो अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे आके अगर वो रहता है तो कोई अपार्टमेंट है या कोई घर है या कमरा है इंडिविजुअली लेता है या फिर वो शेयर कर लेता है, तो ये उसके लिए बड़ा इजी होता है कि वो शेयर करके 2-3 लोग भी वो उसमें रह सकते हैं। तो उसका खर्चा जो है वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू फैमिली वाले के साथ। तो अगर वो रहता है शेयर करके, और मैं हमेशा बात करता हूँ यहाँ न्यूयॉर्क के हवाले से, हर सिटी का हर स्टेट का डिफरेंट होता है क्राइटेरिया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, रेंट के हवाले से, कुछ ग्रासरीज के हवाले से प्राइसेस अप एंड डाउन होती हैं। तो मैं जो डिस्कस करूँगा मैं बताऊँगा न्यूयॉर्क के हवाले से। तो अगर इंडिविजुअली तौर पे बंदा आ रहा है और वो किसी के साथ मिल के रहता है तो वो 400 या 500 400 से $500 तक शेयर करके कमरा उसको रिहाइश मिल जाएगी। फिर आ जाता है कि अगर वो ग्रासरी के लिए ग्रासरी करता है तो उसमें अगर उसका इंडिविजुअली तौर पे खाना खुद बनाते हैं या फिर बाहर से कुछ खाना पड़ता है, और अगर वो 500 से 600 का उसमें वो खर्चा कर देता है पर मंथ का, तो 1000 का बजट बनेगा। फिर उसका मोबाइल होगा या नेट यूज़ करेंगे तो 100 उसमें और ऐड कर दें, और जर्नल रूटीन में जो कुछ जर्नल खर्चा हो सकता है तो 100-200 रुपये उसमें। तो एक रफली आइडिया जो है वो 1400-1500 में यहाँ पे अपना मतलब अच्छा उसका एक महीने का जो खर्चा है ना वो पूरा होगा। और इन केस अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं और अगर आपके साथ बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और आप 2 मियाँ बीवी हैं यहाँ पे आ रहे हैं और फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो या तो आपको अपार्टमेंट लेना पड़ेगा आके यहाँ पे 1 बेड वाला या 2 बेड का, और इसके अलावा या फिर कोई घर लेना पड़ेगा छोटा जहाँ पे आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं। तो एवरेज जो रेंट यहाँ से वेरी करता है वो आप अपने माइंड में एक रखें कि यहाँ से 1400 या 1500 से 1700-1800 एक जो अपार्टमेंट है वो इस रेंज में मिलता है 1 बेड का, जिसमें एक बेड होता है, फिर लिविंग रूम होता है, फिर उसमें एक बाथ होता है, किचन होता है, किचन की सारी वो जो एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं चीज़ें वो लगी होती हैं उसके अंदर। और इसके अलावा उसके अंदर जो है कुछ अपार्टमेंट्स या घर में लॉन्ड्री भी मिल जाती है आपको, उसमें लगी होती है, वरना फिर आपको लॉन्ड्री के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो लॉन्ड्री बाहर लगी होती हैं वहाँ पे आप जाके आप अपने कपड़े धो सकते हैं, और वीकली होता है, मोस्टली वीकली लोग जाके इस तरह करते हैं। तो जो अपार्टमेंट है वो आपको 1400 से 1700 या 1800 तक एक अपार्टमेंट मिलता है। उसमें गैस इंक्लूड होती है, फिर गर्म पानी इंक्लूड होता है या हीटिंग इंक्लूड होती है उसके अंदर। तो बिजली का बिल जो है वो सम टाइम पे करना पड़ता है, और नेट अगर आप यूज़ करते हैं तो नेट जो है वो भी आपको पे करना होता है मंथली बेस पे। तो अगर रफली आइडिया लें कि 14 से 17 के दरमियान आपको एक सिंगल बेड का अपार्टमेंट मिलता है, और घर जो है अगर कोई घर लेंगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो। उसमें अगर 2 रूम है तो वो आपको 16 से 2000 की रेंज में या 2200 की रेंज तक मिल सकता है यहाँ पे। अभी मैंने थोड़ा सा एक उसका एस्टिमेट बनाया कि मैं टोटल करके आपको बताऊंगा कि चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। उसमें आपकी ग्रासरी आएगी, अपार्टमेंट का रेंट आएगा, फिर ग्रासरी आएगी आपकी,
फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट आएगा, या फिर आप जो रूटीन में और कोई एक्सपेंस होगा वो इसमें शामिल होगा। तो अगर तो आप अपार्टमेंट लेते हैं और आपको 1600 की रेंज में मिल जाता है या 1700 की रेंज में मिल जाता है, मैंने एक ऑन एवरेज लगाया है कि अगर 1800 में आपको $1800 में आपको यहाँ पे जो है 1 बेड या 2 बेड अगर मिल जाता है तो उसका मंथली बिल आप पे करेंगे 1800, उसका रेंट होगा। और इसके अलावा फिर अगर आप जनरल ग्रासरी करेंगे, जनरल मीन में ये उसमें आ जाएगा कि जैसे आप रूटीन में वीकली जाके आप अपने घर के लिए दूध, अंडे और कोई सब्ज़ी वगैरह या फिर फ्रूट होता है या कोई और योगर्ट या कोई दही वगैरह या इस तरह की चीज़ें लेते हैं, वो अगर आप करते हैं तो एवरेज निकालें तो $90 जो है ना पर वीक का आपका उसका एक्सपेंस होगा। तो वो आपके एक माह के कोई $350-360 जो है ना वो बन जाएंगे। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है हम लोग रोटी खाते हैं, बनाते हैं ख़ुद से और खाते हैं, राइस वगैरह या कोई बाहर वाली चीज़ों पे नहीं होता। हलाल चीज़ों को भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कि यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं कि नहीं। और अगर आप देसी ग्रासरी करते हैं तो देसी ग्रासरी में ऑन एवरेज अगर आप मंथली जो है, ये एक नॉर्मल सी मैंने एक बनाई है चीज़, वरना ये है कि कुछ देसी ग्रासरी क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से आ रही होती तो चीज़ें बहुत महंगी हैं। यहाँ पे 400 से 500 की रेंज में आपका अगर उसका एक्सपेंस आते हैं तो ये रफली जो है आपका कुछ 2600 का ये खर्चा हो जाएगा, $2600, जिसमें आपका हाउस रेंट होगा, आपकी ग्रासरी होगी, आपका जो देसी और जो रेगुलर जनरल ग्रासरी है ये दोनों शामिल होंगी। और इसके अलावा अगर आप उसमें ऐड करते हैं आपका मोबाइल है, अगर $25 आप पर मंथली दे रहे हैं, उसमें आपको एक सहूलत होती है 25, फिर आप अच्छा नेटवर्क लेते हैं अनलिमिटेड, उसमें नेट अगर होगा तो वो थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, $30 से $40 तक चला जाता है। और इनके इस घर के अंदर अगर आपने 3 कनेक्शन लिए हुए हैं तो आप अगर 30 के हिसाब से भी वो करते हैं तो ऑन एवरेज $100 जो है ना आपका उसका खर्चा आएगा। और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो $100 के कम $80 $100 वो आपका एक्सपेंस उसमें आ जाएगा, बिल शामिल हो जाएगा। तो ये टोटल जो है मिल मिला के तकरीबन आपका $2600 से $2700 जो है ना मंथली आपका एक्सपेंस सिर्फ ये रेंट पे, ग्रासरी पे और इन चीज़ों पे आ जाएगा। और इसमें क्या होगा कि अगर आपने कहीं मूव करना है या कहीं खाने के लिए जाना है, जो एडिशनल एक्सपेंस होंगे वो इससे एक्स्ट्रा होंगे। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि कम से कम आपको 26, 28 या 26 से 3000 की रेंज के अंदर अंदर जो है आपकी अर्निंग होगी। तो ये आपका जर्नल एक्सपेंस होगा जो यहाँ पे आके आपने उसको मीट करना होता है। फिर डिपेंड करता है कि अगर आप अकेले जॉब कर रहे हो तो अकेले बंदे के लिए मेरे ख्याल में ये इस तरह से है कि वो हार्डली जाके इन चीज़ों को यहाँ पे मीट करेगा। फिर होता है कि यहाँ पे ज़्यादा अकेला बंदा घर में ये सारी चीज़ें मुकम्मल करनी, कंप्लीट करनी, उनको बियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर साथ हेल्पिंग अगर 2 बंदे कर रहे हो तो फिर इजीली आप इन चीज़ों को मैनेज करोगे और फिर थोड़ी सी सेविंग भी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे जॉब चीज़ें आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क कि जो लिविंग कास्ट है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं मंथली बेस पे आप वो जो चीज़ें कर रहे होते हो ना, उसका ज़्यादा थोड़ा सा इम्पेक्ट होता है कि वो आपको जो है मीट करनी थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं। लेकिन ये है कि आप अगर वीकली बेस पे अपने जॉब का 6 डेज़ कैजुअल रखा हुआ है उसको करते हैं और घर में कोई और बंदा भी आपका हेल्पिंग है और वो भी कुछ जॉब कर रहा है तो फिर आपके लिए ये चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। तो ये एक रफली आइडिया है जनाब कि अगर 3000 फैमिली के साथ आ रहे हैं, $3000 पर मंथ आपको चाहिए आपके एक्सपेंस मीट करने के लिए, मंथली आपकी ग्रासरी, रेंट और सारी चीज़ें देने के लिए। अगर इंडिविजुअल बंदा है, अकेला बंदा है, तो उसके लिए इजी है, वो 1400-1500 के अंदर अंदर जो है डॉलर्स के अंदर वो अपनी चीज़ों को मीट कर सकता है। और अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो बाकी उसकी जो है वो बचत होगी। तो ये एक छोटा सा आइडिया है उन दोस्तों के लिए
या उन व्यूवर्स के लिए जो मेरा चैनल देखते रहते हैं और देख रहे हैं और उनका प्लान है यूएस से आने का और यहाँ पे आके जो है उन्होंने रहना है, काम करना है। तो जस्ट जो मंथली उसकी जो कास्ट बन रही है, जो उसका लिविंग होगी यहाँ पे, जो उसके एक्सपेंस होंगे, उसको मीट करना है, तो वो 25 से 3,000 की रेंज के अंदर अंदर होगा, जो फैमिली के साथ आ रहा है। 3 से 4 लोग हैं यहाँ पे और सिंगल है तो उसका जो है ना 14 से 1500 के दरमियान में जो है ना वो मीट कर लेगा अपनी सारी चीज़ों का। तो ये एक छोटा सा आइडिया है जनाब, छोटी इन्फॉर्मेशन है। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक आने वाली और जो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो पहुंचती रहें। तो कमेंट्स कीजिएगा इसके ऊपर, और आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा मुकम्मल गाइड करने की। बाकी एक थोड़ा सा मैंने जो रेंट के हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका मैं लिंक इसमें शेयर करूँगा कि अपार्टमेंट किस तरह का होता है, स्टूडियो होता है, 1 बेड होता है, 2 बेड होता है, उसका रेंट कितना हो सकता है आपको। तो वो भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो भी आप जाके लिंक पे उसको भी देख सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।